अच्छा, यदि मैं भैया को नहीं बुलाया तो तुरंत श्राप दे देंगे, समूची अयोध्या नष्ट हो जाएगी। और यदि दुर्वासा जी को जाने देता हूं तो मेरा प्राणांत होगा। लक्ष्मण ने सोचा क्यों ना मैं अपने प्राणों की आहुति दे करके और समूची अयोध्या वासियों को बचा लूं। अगर एक व्यक्ति की जान जाने से पूरा गांव बच रहा हो तो पूरे गांव वालों को मिलकर उस व्यक्ति को मार देना चाहिए। ये सत्य है। और यदि उसको नहीं मारेंगे तो पूरे गांव वाले मर जाएंगे, तब क्या करेंगे? अब ये भ्रम वाली बात हो गई। इसमें उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो चाहता क्या, पूरे गांव वालों सहित खुद को नष्ट कर लेना चाहता है या सिर्फ खुद को नष्ट करके और सबको रखना चाहता है। अब अगर परिवार के मुखिया को लिया जाए, मुखिया के सिर पर ऐसा बोझ हो, ऐसी भ्रांति हो, ऐसी समस्या हो कि या तो वो मर जाए या उसके पूरे परिवार मर जाए, तो मैं तो आशा यही करता हूं कि मुखिया यही सोचेगा कि हमारे परिवार के सभी लोग सुखी रहे, हमने तो अपना सुख उपभोग कर ही लिया है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम करता है। वो व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम करता है, लेकिन पूरे गांव के परिवार से प्रेम नहीं करता। लेकिन ये भागवत क्या कहती है? भागवत कथा अगर सुन करके इस भागवत रूपी रस का, इस भागवत रूपी अमृत, अलौकिक अमृत रस का पान कर लेंगे तो मन में समाज कल्याण की भी भक्ति आ जाएगी। और जब तक हम शरीर से प्रेम करते हैं तब तक हमें भगवान नहीं मिलते, क्योंकि शरीर नश्वर है, ये इसी संसार की है, मिट्टी में मिल जाना है, 5 तत्वों से बनी है, 5 तत्वों में मिल जाएगी। लेकिन आत्मा परमेश्वर का तत्व है। आत्मा जब जाएगी तो परमात्मा में विलीन होगी, तो परमात्मा का प्राप्त अपने आप हो जाएगा। हम अगर शरीर से प्रेम करेंगे, आप किसी के शरीर से प्रेम करेंगे तो शरीर उपभोग करने के लिए है, शरीर वासनाओं की तरफ ले जाती है और वासनाएं हमको नर्क में रखती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, और जन्म बिना नर्क भुगते, गर्भ रूपी नर्क बिना भुगते जन्म तो होता नहीं है। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, जिस प्रकार की भी जो सृष्टियां हैं सबके अलग अलग कर्म हैं। और यदि आत्मा से प्रेम करेंगे तो हमें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्मा हमें परमात्मा से मिलाएगी। जिस प्रकार रेलवे स्टेशन पर मिले हुए मित्र, अपने परिवार के जाने का दुख भी तो होता है परिवार को। क्यों होता है? गांव का कोई व्यक्ति चला जाए, रिश्तेदार का कोई चला जाए, कोई दूर मित्र का कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर ले, सद्गति हो जाए, तो 7वें दिन परीक्षित की सद्गति हो गई थी। सद्गति की कथा सुनाना अनिवार्य है, यही मोक्ष है। यदि रेलवे स्टेशन पर कोई मित्र मिल गया और आप भी सफर कर रहे हैं, वह भी सफर कर रहा है, दोनों सीट पर बैठे हैं, थोड़े समय के बाद वो अपनी सीट से उतरकर चला जाए तो आपको दुख होगा? हो सकता है उससे आपका थोड़ी देर के लिए प्रेम बढ़ गया हो और उसका स्टेशन आ गया, उतर गया,
तो उसमें दो प्रकार के लोग, एक अच्छे और एक बुरे। तो बुरे ना कहो, दोनों अच्छे, एक अच्छे और एक बहुत अच्छे। जो अच्छे हैं उनको तो आप कहोगे तो उतर गया, थोड़ी दूर और चलता मेरे साथ तो अच्छा था। अभी अच्छा और बहुत अच्छा का उदाहरण भी मिल जाएगा। और जो बहुत अच्छे हैं वो जब उतर कर जाएगा तो आप कहेंगे ये और पहले उतर जाता तो बहुत अच्छा। खोपड़ी खा गया मेरा बकर बकर करके, अनाप शनाप बातें बोलकर। किंतु जब अपने परिवार का कोई व्यक्ति मुक्त होता है, मुक्ति हुई है तभी ये पिंडदान करके आए हैं, और किसी कारणवश मुक्ति ना मिल पाई हो तो श्रीमद् भागवत कथा का अलौकिक अमृत का पान करा करके उनको मुक्त कर दिया जाए। परिवार में आप लगाव रखते हैं, इसलिए ज्यादा दुख होता है। और जब परिवार के आत्मा से लगाव रखेंगे तो चाहे परिवार रहे और चाहे परिवार ना रहे, क्योंकि जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि परिवार नहीं, इसकी आत्मा कभी मरेगी नहीं, इसका शरीर मरेगा। जैसे भरत ने कहा था कि हमारे हाथ को मार सकती हो, हमारे शरीर को मार सकती हो, मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं जो हूं वो मर नहीं सकता, और जो मैं हूं उसे आप देख नहीं सकते। इसलिए गुण और दोष व्यवस्था का स्वरूप है।